नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के बारे में और बंधन स्मॉल कैप फंड के बारे में। अगर मैं स्मॉल कैप की कैटेगरी में देखूं तो ये दोनों फंड टॉप कैटेगरी में आते हैं। अगर आप टॉप 5 या टॉप 3 सेलेक्ट करेंगे तो इन दोनों फंड का नाम ज़रूर होगा। लेकिन अगर आपके मन में यह डाउट है कि इन दोनों में से कौन से फंड में मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। डिटेल एनालिसिस किया गया है, ना केवल हमने रिटर्न चेक किया है, बाकी इसके जो अदर डिटेल है उन सारी चीज़ों को हमने बारीकी से यहाँ पर कंपेयर किया है, तुलना किया है, जिससे आपको मदद मिलेगी यह समझने में कि इन दोनों फंड में कहाँ आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या फिर इन दोनों को इग्नोर कर देना चाहिए, या फिर इन दोनों में आपको निवेश करना चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यहाँ स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा बंधन स्मॉल कैप फंड एंड निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। इसके कुछ बेसिक डिटेल से मैं अपनी बात शुरू करना चाहूँगा। जैसे कि अगर मैं इसके कुछ बेसिक डिटेल की बात करूँ तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जैसे कहाँ पे ये दोनों फंड इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे साफ तौर पे लिखा है इसकी कैटेगरी स्मॉल कैप में ये दोनों फंड इन्वेस्टमेंट करते हैं एंड ये दोनों फंड इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड स्कीम है। यहाँ पे कंपैरिजन के लिए हमने जो प्लान टाइप लिया है, डायरेक्ट प्लान लिया है दोनों का। यहाँ पे आप देखिए डायरेक्ट प्लान यहाँ भी है, डायरेक्ट प्लान यहाँ पे भी है। ऐसा नहीं है कि एक का रेगुलर मैंने ले लिया है और एक का डायरेक्ट लिया है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप एक डायरेक्ट लेंगे एक रेगुलर लेंगे तो यहाँ पे आपको रिटर्न में भी डिफरेंस देखने को मिलेगा, उनके एक्सपेंस रेशियो में भी डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। तो कैटेगरी मैंने बता दिया, प्लान टाइप मैंने बता दिया। अब शुरू करते हैं फंड एज। फंड एज देखिए दोनों फंड का अलग अलग फंड एज है। अभी जो बंधन स्मॉल कैप फंड है इसको लॉन्च हुए केवल 5 साल ही हुए हैं, 2020 में यह लॉन्च हुआ था। एंड निप्पॉन इंडिया की बात करें तो ये 10 साल से भी पुराना फंड है। इस फंड को लॉन्च हुए 12 साल हो चुके हैं। तो इस आधार पे जो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है काफ़ी पुराना है, काफ़ी रिलायबल है। वहीं फंड साइज़ के अकॉर्डिंग हम बात करें तो बंधन स्मॉल कैप फंड में जो टोटल फंड साइज़ है 14,000 करोड़ के आसपास है, एंड जबकि निप्पॉन इंडिया का जो फंड साइज़ है 65,000 करोड़ के आसपास है। तो लगभग लगभग ये आप देखेंगे लगभग 3-4 गुना इसका है। एक्सपेंस रेशियो ऑफकोर्स बंधन स्मॉल कैप फंड में काफ़ी ज़्यादा कम है कंपेरिजन टू निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। बेंचमार्क भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, BSE 250 स्मॉल कैप TRI को फॉलो करता है बंधन स्मॉल कैप फंड, एंड निप्पॉन इंडिया फंड का जो बेंचमार्क है निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI है। सबसे अच्छी बात, इन दोनों फंड में कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। मतलब कि बहुत सारे जो फंड होते हैं उनमें आपको लॉक इन पीरियड देखने को मिलता है, मतलब कि 3 साल, साढ़े 3 साल, 2 साल, 5 साल तक अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो उससे पहले आप उसे रिडीम नहीं कर सकते हैं। तो लेकिन इन दोनों फंड में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये फंड के कुछ बेसिक डिटेल थे जो आपको बस जानना बहुत ज़रूरी था। अब हम चलते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट किसी भी फंड का होता है वो होता है उसका रिटर्न। देखिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको रिटर्न अच्छा चाहिए होता है। बाकी ये जो अदर डिटेल आपको सामने दिख रहा है ये भी ज़रूरी है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट हमें रिटर्न होता है। भाई हम इन्वेस्टमेंट करते हैं किस लिए? ताकि हमें एक रिटर्न अच्छा खासा मिले। तो यहाँ हम रिटर्न की कंपैरिज़न करेंगे। यहाँ पे आपको साइड में दिख रहा होगा 1 साल से लेके पूरा जब तक ये फंड स्टार्ट हुए थे तब से यहाँ तक का रिटर्न लिखा हुआ है, और ये वाला जो कॉलम है आपको कैटेगरी का रिटर्न लिखा हुआ है, एंड ये आपका बंधन स्मॉल कैप फंड, एंड लास्ट वाला आपको निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का रिटर्न दिख रहा होगा। तो अगर मैं 1 साल का डेटा देखता हूँ, कैटेगरी ने 0.3% के आसपास रिटर्न बना के दिया है, जबकि बंधन ने बहुत शानदार रिटर्न बना के दिया है 5.94%। हाँ, अगर मैं 1 साल का डेटा देखता हूँ तो निप्पॉन इंडिया का उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है, -2.01% का इसने रिटर्न बना के दिया है। तो अगर आप 1 साल का जो डेटा है उसे इग्नोर कर देते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि पिछले 1 साल से आप देखेंगे जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है या फिर इंडिया की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, क्योंकि इसमें ट्रम्प का टैरिफ वॉर भी चल रहा था। फिर इसी बीच आपको दिखा होगा कि इंडिया एंड पाक के बीच में युद्ध वाला सिचुएशन था। इसके पहले रशिया यूक्रेन था, इज़राइल पैलेस्टाइन था, तो बहुत सारे सैंक्शंस एंड टैरिफ वाली सिचुएशन थी। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन उतना फेवरेबल नहीं था स्टॉक मार्केट के लिए। इस वजह से 1 साल में आपको खराब रिटर्न देखने को मिला है। लेकिन अगर आप 3 साल का रिटर्न देखें, 5 साल का और 7 साल का और 10 साल का रिटर्न देखें तो काफ़ी चीज़ें यहाँ से क्लियर हो जाएँगी। जैसे कि 3 साल का रिटर्न हमें साफ तौर पे बता रहा है कि कैटेगरी ने 21% के आसपास रिटर्न बना के दिया है, लेकिन बंधन ने उसको आउट परफ़ॉर्म करते हुए 31% के आसपास रिटर्न बना के दिया है, जो कि अपने आप में बहुत शानदार है।
निप्पॉन ने भी बहुत शानदार रिटर्न बना के दिया है, 24% का रिटर्न, 24% का रिटर्न बहुत ही शानदार होता है। लेकिन हाँ, बंधन से आप इसका कंपैरिजन करेंगे तो उसकी तुलना में ये कम है। वहीं 5 साल का अगर आप डेटा देखते हैं तो कैटेगरी ने 31% के आसपास रिटर्न बना के दिया है, बंधन स्मॉल कैप फंड ने 34% के आसपास रिटर्न बनाया है, जबकि निप्पॉन इंडिया ने भी 34% के आसपास रिटर्न बना के दिया है। तो 3 साल के डेटा में आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है इन दोनों फंड में। लेकिन अगर आप 5 साल का डेटा देखेंगे या 7 साल का डेटा देखेंगे, तो ये दोनों फंड आपको एक बराबर ही दिखेंगे। देखिए यहाँ पे 5 साल में इन दोनों फंड ने 34% का रिटर्न बना के दिया है। वहीं 7 साल का अगर आप डेटा देखें तो कैटेगरी ने 19% का रिटर्न बना के दिया है। बंधन स्मॉल कैप फंड इतना पुराना नहीं है, अभी इसे 5 साल ही हुए हैं, तो इसलिए इसका 7 साल का डेटा, 10 साल का डेटा अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर मैं निप्पॉन की बात करूँ तो 7 साल में इसने 22% का रिटर्न बना के दिया है, 10 साल में 21% के आसपास रिटर्न बना के दिया है, और जब से यह फंड स्टार्ट हुआ है तब से 25.11% के आसपास इसने रिटर्न बना के दिया है। तो देखिए रिटर्न के आधार पर अगर मैं कुल मिलाकर कहूँ कि अगर आप 10 साल 12 साल इन दोनों फंड में रुक जाते हैं तो आपको ऑन एन एवरेज 18% से ज़्यादा रिटर्न मिल ही जाएगा। अगर गिरे से गिरे हालत में भी देखा जाए तो 17, साढ़े 17, 18 यहाँ तक आपको मिल जाएगा। मैं आपसे कह रहा हूँ आप अपना एक्सपेक्टेशन लोअर साइड में रखिएगा, मान के चलिएगा कि आपको इतना नहीं मिलेगा। आप अपने मन में बैठा लीजिए कि आपको 17%, साढ़े 16% तक मिलेगा, तो आपको तकलीफ नहीं होगी। मैं ये बात हर एक वीडियो में अपने बताता हूँ। तो यहाँ पे आई होप अभी क्लियर हो गई होगी। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे और क्लियर करना चाहूँगा, जैसे बंधन स्मॉल कैप फंड का 3 साल का, 5 साल का आप डेटा देखेंगे तो 30% से ज़्यादा इसने रिटर्न बना के दिया है। तो क्या हमेशा इसके लिए ऐसा पॉसिबल होगा कि 7 साल में, 10 साल में ये इसी तरह 30% से ज़्यादा रिटर्न बना के देगा? तो देखिए मैं साफ-साफ बता दूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। जब ये फंड और पुराना होगा और इसमें एवरेजिंग होगी तो इसका भी रिटर्न आपको 18, 20, 22 के आसपास गिरकर देखने को मिलेगा, एवरेजिंग होने के बाद। तो अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाहे बंधन स्मॉल कैप फंड में या फिर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में, दोनों फंड अपने आप में बेहतरीन हैं। बस एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है, लंबे समय के लिए कीजिएगा। शॉर्ट टर्म के लिए मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ। शॉर्ट टर्म के लिए ये जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल भी नहीं है। मैं पूरी चीज़ें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बता रहा हूँ। तो आई होप यहाँ पे रिटर्न के बारे में सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। दोनों फंड का रिटर्न आपने देख लिया। अब आगे इसके कुछ रिस्क रेशियो के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि ये जो इसका रिटर्न आ रहा है, रिटर्न तो अपने आप में बहुत बेहतरीन है, लेकिन रिस्क रेशियो अगर हम चेक करेंगे तो हमें पता चल पाएगा कि ये जो रिटर्न आ रहा है कितना रिस्क लेकर आ रहा है। तो इसके लिए जो पैरामीटर होते हैं, ये रहा आपके सामने, जैसे कि अल्फा रेशियो हो गया, शार्प रेशियो हो गया, बीटा हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। अल्फा हमें बताता है कि बेंचमार्क की तुलना में इन दोनों फंड ने कितना अच्छा रिटर्न दिया। तो अल्फा अगर आप देखेंगे बेंचमार्क ने इन दोनों फंड का 5.92% के आसपास रिटर्न बना के दिया है, जबकि बंधन स्मॉल कैप ने काफ़ी शानदार इसको आउट परफॉर्म किया है, 8.19% के आसपास रिटर्न बना के दिया है। मतलब कि बेंचमार्क से इसने इतना ज़्यादा रिटर्न बना के दिया है, लेकिन निप्पॉन इंडिया के केस में ऐसा नहीं है। बेंचमार्क का जो रिटर्न है वो इससे कम रहा है। वहीं अगर शार्प रेशियो देखेंगे, बीटा रेशियो देखेंगे एंड स्टैंडर्ड डेविएशन देखेंगे तो इन दोनों फंड का कुछ अच्छा नहीं रहा है। देखिए, अगर ये सारी चीज़ें रेड ज़ोन में आपको दिख रही हैं, तो ये घबराने वाली बात नहीं है। आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम उठा के देख लीजिए, इक्विटी की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे ये चारों पैरामीटर आपको ग्रीन में नहीं दिखेंगे। एक कोई ग्रीन दिखेगा, 2 कोई ग्रीन दिखेगा, लेकिन 2 उसमें आपको नेगेटिव दिखेंगे। तो ये फ्लक्चुएट होते रहता है, ठीक है? अगर मार्केट कंडीशन, मार्केट सेंटिमेंट फ़ेवरेबल रहते हैं, तो ये आपको ग्रीन दिखेंगे आने वाले समय में। और मुझे भी लगता है कि जब आने वाले हो सकता है 1-2 साल में या फिर 6 महीने, 5 महीने में अगर जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, इकोनॉमिक कंडीशन है, वो सुधरती है, तो डेफ़िनेटली यहाँ पे आपको ग्रीन चीज़ें दिखेंगी। तो आई होप ये जो रिस्क रेशियो है आपको समझ में आ गया होगा इन सभी फंड के बारे में। अब इसके जो अदर बेसिक डिटेल हैं उनको भी हम एक बार देख लेते हैं इस फंड के बारे में। जैसे कि इसका एसेट एलोकेशन कितना है, नंबर ऑफ स्टॉक कितने हैं। तो यहाँ पे आपको बंधन का जो नंबर ऑफ स्टॉक दिखेगा, 201 स्टॉक इसने शामिल किए हुए हैं अपने पोर्टफोलियो में, जबकि निप्पॉन इंडिया ने 235 स्टॉक को शामिल किया हुआ है। लार्ज कैप का अगर आप एक्सपोजर देखोगे बंधन में तो वो 8% के आसपास दिख रहा है, जबकि निप्पॉन का 11 से लेके 12% के आसपास इसमें एक्सपोजर दिख रहा है। मिड कैप में आप देखिए 9% के आसपास बंधन का है एंड निप्पॉन इंडिया का लगभग 15.5% के आसपास दिख रहा है।
स्मॉल कैप में दोनों का एक्सपोज़र लगभग बराबर है, 68 से लेके 59% के आसपास एक्सपोज़र दिख रहा है। तो अगर मैं पोर्टफोलियो रिव्यू करूँ तो स्मॉल कैप ओरिएंटेड ये दोनों म्यूचुअल फंड हैं, तो यहाँ पे स्मॉल कैप में दोनों का एक्सपोज़र बिल्कुल बराबर है। हाँ, यहाँ पे आपको थोड़ा-सा चेंजेस मिड कैप एंड लार्ज कैप में आपको देखने को मिल सकता है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम जैसा कि ये जान रहे हैं कि ये प्योरली स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम है, तो यहाँ पे दोनों का जो वेटेज है, एसेट एलोकेशन है, वो बिल्कुल बराबर है, स्मॉल कैप को ध्यान में रखते हुए। तो बाकी ये सब चीज़ें तो फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड करती हैं कि वो कितना इन्वेस्ट कर रहा है, कौन-सा ले रहा है, किस एसेट में कितना ज़्यादा एक्सपोज़र ले रहा है, ये सब हमारे बस का हम मतलब कि हम इसमें क्या भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें फंड मैनेजर हैंडल करे, डील करे तो ही ज़्यादा अच्छा है। देखिए, हमें क्या देखना होता है, हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हो हमें बहुत अगर कुछ देखना हो तो हम रिटर्न देखेंगे। भई रिटर्न हमारे बस में है और क्या हम देख सकते हैं। रिटर्न हो गया और क्या फंड के कुछ बेसिक या डिटेल हो गए। यही 2 चीज़ें ज़्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट करने से पहले चेक करते हैं, तो वही हम भी चेक कर रहे हैं। हम अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए, अगर हम रिटर्न ही हमें चाहिए, मतलब अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो एट द एंड हमें अच्छा रिटर्न चाहिए जिससे कि हमारा वेल्थ क्रिएशन हो सके। तो अगर मैं ओवरऑल समराइज़ करते हुए बोलूँ इन दोनों फंड के बारे में, तो दोनों फंड अपने आप में बेहतरीन हैं। आप कोई भी फंड चुन लीजिए, ठीक है? ये दोनों फंड मुझे इक्विवेलेंट लगते हैं। अगर कोई एक चुनना हो तो इन दोनों में से कोई भी चुन सकते हैं। निप्पॉन इंडिया में मैं भी इन्वेस्टमेंट करता हूँ क्योंकि काफ़ी पुराना है, काफ़ी रिलायबल है एंड जैसा कि आप देख सकते हैं, जब से ये फंड लॉन्च हुआ है, 25% के आस-पास इसने रिटर्न बना के दिया है। तो निप्पॉन इंडिया के साथ आप जाना चाहें तो इसके साथ जा सकते हैं, बंधन स्मॉल कैप के साथ जाना चाहें तो जा सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा, जब ये फंड एवरेजिंग करेगा तो इसका रिटर्न 34-35% से घट के वही 18, 20, 22, 23% के आसपास आएगा। तो इस बात को अपने माइंड में ध्यान रखिएगा। तो ये वीडियो यहीं पे होता है समाप्त। आई होप अब आपको क्लियरिटी मिल गई होगी इन दोनों फंड के बारे में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और जाते-जाते बस इतना कहना चाहेंगे कि ये जो वीडियो था केवल और केवल एजुकेशनल एंड अवेयरनेस पर्पज़ के लिए है। किसी भी तरह के फाइनेंशियल प्रोडक्ट को खरीदने, बेचने की सलाह, मशवरा, रिकमेंडेशन, सजेशन नहीं दिया जाता है। मार्केट में हमेशा रिस्क होता है, तो जब भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है, अपने खुद के रिस्क पर करना है। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।